नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी घातांक और करड़ी। अगर आप लोग घातांक और करड़ी की बात करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चंस कंफर्म आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो या जो है यूपी पुलिस में भी आ जाता है और बैंकिंग वगैरह में लगभग मैक्सिमम वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में कैसे नंबर्स का रूट निकालेंगे, कैसे उसका परिमीकरण करेंगे, कैसे जो है सर्ट्स और इंडिसेस का रूल्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें को आपस में रिलेट करके देखेंगे। ओके सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडिसेस के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट मीन्स ये होगा उसके आइडेंटिटीज की बात करेंगे। देखिए इस पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बनेंगे, एक तो जो है सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चंस बनेंगे, दूसरा रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चंस बनेंगे, तीसरा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा के फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस बनते हैं और इनमें अलजेब्रा का नॉलेज होना जरूरी है इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल चलिए देखिएगा, घातांक का मतलब किसी का घात का मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल ए है, उसकी घात m है, तो क्या आप समझेंगे यानी m ही क्या है, उसकी घात होगा। अब कुछ टर्म्स हम लोग डायरेक्टली बिना जो है इसके बहुत सारे टर्म्स को रिलेट किए हुए डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो पहले आप लोग बहुत बार पढ़ते होंगे, देखो a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी अगर बेस बराबर होगा पावर आपस में जुड़ जाएंगी, इसका मतलब a की पावर m प्लस n ये हो जाएंगे। और अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग देखते होंगे जैसे पहले भी करते होंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्यूब, यानी क्या करोगे एक्स की पावर 5 होगा ना, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 3 यानी कितना हुआ 2 की पावर 10। आई होप सभी को कंफर्म होगा, यानी बेस अगर इक्वल होगा तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, बस ये समझने के लिए है। एक बार ऐसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट टू a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, यानी बेस अगर इक्वल है उसकी पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड है, तो डेफिनेट a की पावर m माइनस n, यानी m में से पावर में से घट जाएगा। यानी एग्जाम्पल ये है कि आप लोग बताओ x की पावर 5 और x का क्यूब ये दिया गया है, इसका आंसर क्या आएगा भाई। तो x की पावर 5 का मतलब ये है x जो है 5 बार गुणा किया गया है ना, x इंटू एक्स, और यहाँ x क्यूब का मतलब x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये घट जाएगा, मतलब कट जाएगा 3 पावर इससे, तो बचे कितना। हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं 5 माइनस 3 यानी x स्क्वायर हम ये बोल दें, और चाहे ऐसे लिखा हो, देखो 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो क्या करोगे भाई डायरेक्टली 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो चाहे डिवाइड लगाएंगे चाहे डिवाइड को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, उसका मतलब एक ही हुआ, बेस अगर बराबर है पावर आपस में अगर डिवाइड हो रही घट जाएंगी। ये आई होप सबको कंफर्म होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना। ओके नेक्स्ट आप लोगों को बोल दिया जाए a की पावर m की पावर n है कि नहीं, देखो यहाँ पावर ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर m को हम ऐसे बोल दें, देखो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बोल दें, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर 3 बार गुणा किया गया है, 3 बार गुणा करने का मतलब यानी तीनों पावर जुड़ जाएंगी या इनको आपस में गुणा कर देते हो 6 हो जाएंगी। वही यहाँ पे क्या हो जाए a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली आप लोग रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर ना। अच्छा 4 कहाँ 3 हो गया भाई। 4th नंबर अगर हम ऐसे बोल दें a की पावर m की पावर n, देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, तो आप लोग इसको क्या करोगे a की पावर पहले यहाँ पे mn यानी ये सॉल्व करोगे, उसके बाद वैल्यू लिखोगे। कंक्लूजन क्या है ध्यान समझिएगा, आप लोग कह दिया जाए भाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब एंड एक्स स्क्वायर का क्यूब, बताइए इनके बीच में क्या साइन है, ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा या जो है इक्वल होगा, क्या रिलेशन होगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर 2 तिहाई 6 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ बराबर है। नो 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 बेटा, बराबर नहीं है। बराबर का मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब का मतलब एक्स की पावर 2 तिहाई 6 ये 6 हुआ, और ये 2 का क्यूब का मतलब एक्स की पावर 8 इसकी वैल्यू ये हुआ, इसका मतलब एक्स की पावर 6 लेस देन एक्स की पावर 8। क्लियर है। तो यहाँ इनका और इनका कुछ मतलब है, ध्यान समझिएगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट देखोगे। अच्छा इनमें बहुत वैल्यू आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अच्छा 5th नंबर हम ऐसे बोल दें कि जो बेसिक टर्म्स हैं, यानी a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, ध्यान समझिएगा, यानी अगर बेस इक्वल है तो पावर में भी आपस में क्या होंगे, यानी अगर पावर बराबर है तो बेस भी आपस में बराबर होंगे। 6 का मतलब अगर हम बोल दें a की पावर m इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, इक्वल टू a की पावर n, यानी ये सिंगल टर्म्स में बेस अगर बराबर है तो पावर भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। इनमें कंफ्यूजन आप लोग नहीं करेंगे। ओके अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी से रिलेट होंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट का मतलब हम ऐसे बोल दें, ध्यान समझिएगा, देखो अगर हम बोल दें कि a इंटू बी इंटू सी, इसकी पावर अगर हम m बोल दें, ध्यान समझिएगा,
तो हम इसको ये भी कह सकते हैं भाई कि जब तीनों का ए बी सी की पावर m का मतलब a की पावर m है इंटू बी की पावर m है और इंटू सी की पावर m है, मतलब अगर अलग अलग पावर है, यहाँ पे अलग अलग बेस है, पावर अगर सेम है तो भी हम बोल सकते हैं कि बेस को सारे मल्टीप्लाई करके उसकी पावर को रिलेट कर सकते हैं। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? चाहे इसको रिवर्स समझिएगा चाहे ऐसे समझिएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको ये भी कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए ए को हम x बोल दें, x की पावर m, y की पावर m, ध्यान समझिएगा, और z की पावर m और इसकी पावर n है, ये m है, इसकी पावर n है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुरंत समझ जाएंगे भाई, कंफ्यूजन मत करो। यानी हम x की पावर m की पावर n हुआ, y की पावर m की पावर n हुआ, z की पावर m की पावर n हुआ, यानी ओवरऑल सबका हम ये भी बोल सकते भाई x y z की पावर m इंटू n, ये भी कह सकते हैं एक साथ। लेकिन कब? जब ये पावर आपस में बराबर होंगी। नहीं बराबर होंगी तो अलग अलग करोगे, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखोगे। यही चीजें हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में करेंगे ना। सबको पता भाई, अगर हम ऐसे बोल दें a अपॉन बी, इसकी पावर अगर m है तो इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर m भी होगा और b की पावर भी m होगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, हम चाहे इसको पावर कुछ भी करें, m बाई n करें तो m बाई n हो जाएगा, पावर में कोई कंफ्यूजन नहीं करो। जो पावर a अपॉन b का होगा वो a का भी होगा और b का भी होगा, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये प्रैक्टिकली समझिए, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग जनरल तरीके से करते आ रहे होंगे ना। जैसे सबको पता है, देखो बेटा 2/3 की पावर अगर हम 3 कर दें तो हम क्या करेंगे? 2 का क्यूब होगा और 3 का भी क्यूब होगा, यानी 8 बटा कितना हुआ? 27 इसकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। ओके, अच्छा ये चीजें हम ऐसे भी बोल दें, ध्यान समझिएगा। a अपॉन बी, a की पावर m, b की पावर m, इसकी पावर समझिए x अपॉन वाई। आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। जैसे ये बेस बराबर, ये पावर सेम है तो हम क्या करेंगे? a अपॉन बी तो है ही है, ये इसकी पावर m होता और इसकी पावर x अपॉन वाई, तो ये भी तो बोल सकते हैं ना m इंटू एक्स अपॉन वाई, ये भी कह सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं करना, अगर ये बराबर है ना तो एक a अपॉन बी कर दो और जो बराबर पावर है वो पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसानी से सॉल्व कर लोगे। वेरी गुड। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं हुआ, नहीं डाउट होगा तो वेरी गुड। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग कैलकुलेशन में भी करेंगे और सिंपल तरीके से भी समझ रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताओ भाई, रूट अगर x लिखा है तो रूट x का मतलब, रूट का मतलब पावर 2 होता ही है, हम इसको ये कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 1/2 कह सकते हैं। अगर यहाँ रूट लिखा हो और यहाँ 2 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर ऐसा होता 2 नहीं लिखा होता ना, इसलिए मतलब ऐसे कुछ भी लिखा होगा कि रूट, हम बोल दे रूट 2 लिखा, तो हम ये क्या कहेंगे भाई? 2 की पावर 1/2 लिखा। हाँ, अगर क्यूब की बात करेंगे, अगर ऐसे लिखा होगा तो हम ये समझेंगे कि x की पावर कितना? 1/3, यानी जो 3 होगा ये x की पावर रिवर्स हो जाएगा ना। ओके, ध्यान समझिएगा। तो फाइनली हम इसको ये कह सकते हैं, देखो इसको हम एक डायरेक्टली कह सकते हैं भाई, n पावर कुछ भी x की दिया हो तो हम ये बोल देंगे कि ये हुआ। समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूजन नहीं करोगे, जो भी यहां दिया होगा इसको उल्टा हो जाएगा, ये समझिएगा दिस। ओके, उसके बाद अगर हम बोल दें, समझिएगा, जैसे ये देखो रूट x इंटू रूट वाई, ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या करेंगे भाई? रूट दोनों के साथ लगा है तो रूट दोनों के साथ लगा है, हम चाहे इसको ऐसे कह दें भाई, इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं, कभी कभी इसकी जगह पर ये भी लिखा हो सकता है ना। कंफ्यूजन मत करिएगा, हम ये कह सकते हैं, ध्यान समझिएगा, एक्स वाई अलग अलग बेस है तो एक्स वाई की पावर 1/2 बोल सकते हैं। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिए भाई, यानी अगर दोनों का रूट बराबर है तो हम ऐसे कह सकते हैं, इनमें कंफ्यूजन मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे कभी कभी बहुत बार आते हैं ना, जैसे हम बोल दें ऐसे लिखा होगा क्यूब रूट 2 और इंटू क्यूब रूट 3, और अब हमें बताना है इसकी वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं, देखो 2 इंटू 3 की पावर क्या 1/3 इसका बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, या क्यूब रूट में बोल सकते हैं क्योंकि 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 दिस। मतलब ये हुआ अगर यहाँ पावर बराबर है, यहां से कंफ्यूजन नहीं करोगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब फाइनली कंक्लूजन ये कर रहे हैं, ये तो ऐसे समझने के लिए था, कंक्लूजन क्या होगा ये देखिएगा। तो दो अलग अलग वेरिएबल का पावर सेम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम ये बोल दें ना ये x हुआ, या इंटू हम बोल दें ये, देखो सेम पावर है, यहाँ y हुआ, अच्छा इंटू और भी कोई बोल दें यानी n पावर z अगर होगा, तो हम ये ध्यान देंगे x और y और z ये तो रहेगा, इसकी पावर जो ये है ना 1/n हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा आप लोग, यानी अगर जो है रूट में सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम मल्टीप्लाई एक रूट वाली वैल्यू सबको आपस में कर सकते हैं कॉमन करके। क्लियर ना, समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, और सबको पता, देखो भाई अगर हम बोल दें रूट 2 इंटू रूट 3 तो क्या होगा, हम ये कहेंगे रूट दोनों के साथ है 2 3 6, यानी रूट में 6 होगा ना, ये सबको पता है। हाँ, अगर ऐसा होता रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3
तब क्या मल्टीप्लाई करते? नो, तब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब ये इक्वल रूट के होंगे या क्यूब रूट के होंगे, सिमिलर पावर के होंगे, तभी आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड, आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, ये डिवाइड में भी होगा जैसे दिया गया। अच्छा, कभी कभी देखो ऐसे दिया होता है ना, आप लोग देखते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? 144 हुआ। तो एक्स इक्वल टू क्या करते हो? अंडर रूट 144 ना। तो पहली बात, जब स्क्वायर इधर आता है तो प्लस माइनस दोनों हो जाता है, मतलब एक ही पावर, अगर मतलब कोई पावर इवन होगा तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 144 यानी प्लस माइनस 12। अच्छा, प्लस माइनस का चक्कर हम बाद में देखेंगे, पहले ये समझेंगे कि यहां प्लस माइनस हटा देंगे। अगर ये 2 है, इधर आएगा रूट हो जाएगा। अच्छा, हम ये समझेंगे अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 216 दिया, ध्यान समझिएगा भाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? क्यूब रूट कितना? 216 हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक फॉर्मूला आप लिख लो, ये तो अभी हम ऐसे लिख रहे थे ना। फॉर्मूला ये है, एक्स की पावर कुछ भी हो भाई, एक्स की पावर एम एन मान लें, एम नहीं, एक्स की पावर एन कोई नंबर दिया हो और इक्वल टू एक्स की पावर एन इक्वल टू कोई भी वैल्यू दिया हो, जैसे मान लो हम वाई दिया गया है ना, कोई वेरिएबल दिया गया, ध्यान समझिएगा, वाई दिया है या कोई कांस्टेंट टर्म दिया गया। चलो हम यहाँ पे कोई नंबर दिया, कांस्टेंट टर्म दिया, इनमें कंफ्यूजन मत करिएगा। एक्स की पावर एन इक्वल टू के है, तो आप लोग बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? आप लोग कहोगे सर के की पावर 1/n होगी। ध्यान समझिएगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा, जो पावर ये होगा उधर आएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये कंफ्यूजन मत करिए, नहीं करिएगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये भी कर सकते कंक्लूजन, चौथा हम समझ जाएं कि अगर हम बोल दें एक्स की पावर m की पावर n इक्वल टू के होगा, ध्यान समझिएगा, सो एक्स इक्वल टू क्या होगा? कहोगे सर k की पावर n/m होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, अगर m/n है तो n/m हो जाएगा ना। जैसे ये भाई प्रैक्टिकली समझिएगा, याद नहीं करना है, बस एक बार ऐसे रिकॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को पता होगा। हम बोल दें एक्स की पावर 2/3 है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक्स की पावर 2/3 है और इसकी वैल्यू हम कुछ भी बोल दें, मान लीजिए हम बोल दें 16 है ना, 16 है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगा? तुरंत कहोगे भाई 16 की पावर कितना हुआ? 3/2 हुआ। 3/2 का मतलब 16, अब बाई 2 यहां अंदर कर दो, ये रूट हुआ और 3, तो 16 का मतलब ये 4 का स्क्वायर है, 1/2 का मतलब वर्गमूल है ना, ये 4 का है, और इसका क्यूब यानी इसका मतलब कितना हुआ? 64, इसका आंसर हो गया। ध्यान समझिएगा, ये आप लोगों को समझना है कि अगर ये 2/3 है, उधर आएगा 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 का मतलब 3 × 1/2, 1/2 अंदर ले लो, यानी रूट है, रूट आप लोग निकाल सकते हो, कितना 4 हुआ, 4 का क्यूब 64, यानी एक्स की वैल्यू 64 हो जाएगी। समझ में आई होप सभी को आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक तो भाई आपस में रूट को मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके ये सेपरेट करेंगे। अच्छा, एक और कंडीशन समझिएगा, ध्यान समझिएगा, जैसे आप लोग बोल दिया जाए a अंडर रूट b दिया है और बोल दिया जाए c अंडर रूट d दिया है, अगर a वेरिएबल d ये बराबर है तो आप लोग डायरेक्टली बराबर कर सकते हो। यानी अगर हम बोल दें ये कांस्टेंट टर्म और रूट वाले रेशनल वैल्यू, कोई ऐसे पहले कांस्टेंट टर्म रेशनल वैल्यू, दोबारा कांस्टेंट टर्म रेशनल वैल्यू दिया है, तो कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो बिल्कुल। यानी a बराबर क्या कर सकते हो? a बराबर c कर सकते हो और अंडर रूट b बराबर अंडर रूट d कर सकते हैं। ये सारा जो टर्म्स है हम यूज करेंगे अभी क्वेश्चंस में, ध्यान दीजिएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद देखोगे ये तो हो गया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ध्यान समझिएगा, ये तो हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये अलजेब्रिक फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला। अलजेब्रिक फॉर्मूला आप लोगों को अलजेब्रा डिस्कस कर चुके हैं। अलजेब्रा का मतलब अभी हमने सिर्फ कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, a+b के होल स्क्वायर वाले, a+b के होल क्यूब वाले, वो देखो सबको पता होगा भाई, कुछ फॉर्मूले सबको पता है। जैसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको कंफर्म है कि a स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा, या यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अच्छा, a-b का होल स्क्वायर सबको क्लियर होगा भाई, ये a स्क्वायर प्लस यहां भी मिलेगा b स्क्वायर और माइनस 2ab होगा ना। अच्छा, यहां अगर माइनस के केस में a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना है, ये अलजेब्रा में डिस्कस किए थे, तो क्या आप लोग कह सकते हो a-b का होल स्क्वायर, और ये इधर ले जाओगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आप लोग बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, a+b और a-b। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। यस, डाउट नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ फॉर्मूले फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें सर से एंडिसिस में जो क्वेश्चंस बनेंगे ज्यादातर देखोगे अलजेब्रा वाले फॉर्मूले पर रिलेट होंगे ना। अभी हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा,
आप लोग बताओ ये स्क्वायर वाला आई होप सबको कंफर्म होगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्यूब वाला फॉर्मूला, ये स्क्वायर वाला मिटा दें। बिल्कुल, आई होप आप लोग पता होगा और अलजेब्रा में हमने डिस्कस भी किया है, वहां से भी देख लोगे। ओके, क्यूब वाले फॉर्मूले जल्दी से हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, जिससे हम आप लोग माइंड में ताजा हो जाए कि हाँ बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है, और सबको पता भाई 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना, क्लियर। और ओपन करोगे ये भी कह सकते हो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3ab, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जहां जरूरत पड़ेगी वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। वेरी गुड। यहां देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब सब माइनस हो जाता है, और सब माइनस हो जाता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है। बहुत अच्छी बात है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कहोगे सर ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में आप लोग याद करो भाई, जल्दी बताओ क्या होगा, माइनस ab, और कभी कभी माइनस ab पहले भी होता है ना। तो a का क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये यहां से भी a क्यूब माइनस बी क्यूब इसके सेंस में होता है, और दूसरा इसके सेंस में होता है, ये बता रहे हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब प्लस होगा भाई, अगर पहले माइनस कर दे रहे हो सब प्लस हो जाएगा ना। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ये फॉर्मूला है। अच्छा एक चीज और बताओ आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है, यहां देखो, यहां से एक और बताओगे, अगर हम बोल दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab है ना, जो यही टर्म्स है, अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर, किसी किसी का स्क्वायर, एक स्क्वायर जरूर यूज हो, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आगे हमें क्या जरूरत पड़ेगी? आगे हमें या तो -2ab जरूरत पड़ेगी या +2ab, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन होता है, माइनस वाले में -2ab होता है और प्लस वाले में +2ab होता है, ये कंफर्म है। तो भाई अगर मान लो हमें प्लस वाला बनाना है तो यहाँ प्लस ab चाहिए, इसका मतलब अगर हम प्लस ab जोड़ दें प्लस ab घटा दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्लस ab जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और ये माइनस ab बच जाएगा। मतलब एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं, दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यानी कोई वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये है, बिल्कुल आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अच्छा एक और आप लोग बताओगे, इसको बताओगे भाई एक्स स्क्वायर माइनस, इसको परफेक्ट स्क्वायर किसी में बना दो, चलो माइनस वाले बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, हमें इसको x और y के होल स्क्वायर में, बाकी जो बचेगा उसमें बनाना है। तो तुरंत कहोगे भाई माइनस वाला बनाना है, तो यहाँ पे एक माइनस एक्स वाई नहीं, -2xy होना चाहिए। मतलब तो एक -xy जोड़ोगे और एक -y घटाएंगे ना, तो भाई जो घटा रहे हैं तो वो इसके साथ हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस xy, ये बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। तो ये बहुत बार फॉर्मूला देखिएगा आप लोगों को बनाना पड़ेगा, अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में रिलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो अलजेब्रा की ये बेसिक फॉर्मूले स्क्वायर और क्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक और बता दे रहे हैं, देखो बार बार बनते हैं, एक और बता दे रहे हैं, क्या भाई, ये तो क्यूब है, और अलजेब्रा में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे ये दिया होगा, जैसे जब a और b बराबर में कॉन्सेप्ट बराबर, जैसे हम बोलते हैं a प्लस 1/a इक्वल टू n दिया है, मतलब जो यहाँ पे होगा वही यहाँ होगा, ये a इसका 1/a इक्वल टू n, तब आप लोगों को बोल दिया जाए भाई a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान। अभी इसके पहले अलजेब्रा क्लास में आप लोगों को बताए थे भाई, जब ये दिया है a प्लस 1/a इक्वल टू n दिया है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो अगर बेसिक से करोगे तो यही तो करोगे भाई ना, बोथ साइड स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर हुआ प्लस b का मतलब 1/a का स्क्वायर, और प्लस 2 ab जहां भी होता ना, देखो ये कैंसिल हो जाता है n स्क्वायर, बेसिक की अगर हम बात करें, यानी जो हमें चाहिए a स्क्वायर 1/a स्क्वायर इक्वल टू कितना, n स्क्वायर माइनस 2 हो गया, नहीं हो गया? देखो यही, ये आप लोग याद करोगे भाई, a प्लस 1/a n या कुछ भी दिया है तो डेफिनेट अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगा, कंफर्म है। जो यहाँ दिया होगा उसका स्क्वायर करके दिया। अच्छा यही अगर हम माइनस में दिया होता, ध्यान दीजिएगा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे वो साइड तो हमेशा प्लस में मिलेगा, तो एक अगर याद करोगे दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरे वाले माइनस वाले में प्लस होगा, प्लस वाले में माइनस होगा, ये ध्यान देना है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा भाई। ओके एक और याद कर लोगे आप लोग, क्या याद कर लोगे, a प्लस 1/a की वैल्यू अगर n दिया है, सो किसकी वैल्यू चाहिए आप लोगों को, ध्यान समझिए, तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, और अगर हम ऐसे दे दें a प्लस 1/a की वैल्यू n दिया है, तो हमें चाहिए a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब। सही मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, यहाँ a माइनस 1/a करोगे तब माइनस वाले में तो मिल जाता ना, माइनस वाले में माइनस मिलता है क्यूब वाले में, तो भाई यहां अगर हम क्यूब करेंगे तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब प्लस 3ab जो मिलेगा फाइनली फॉर्मूला n का क्यूब माइनस 3a नहीं a कहाँ है, n है ना,
आप लोग x प्लस वन अपान एक्स के फॉर्म में a लिखते होंगे, तो वो a के फॉर्म में लिखो हम या n मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। n का क्यूब प्लस 3n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बाकी और भी जो फॉर्मूला आप लोग को बनाना होगा, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। तो इतना तो हमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले फॉर्मूला याद ही रखने हैं कि अगर ये दिया है हम डायरेक्टली बना सकें। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है? आई होप नहीं होना चाहिए, ये सबको पता होगा। जिनको डाउट है आप लोग बताओ भाई, इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। ओके, फिलहाल इतने तक ही बहुत आते हैं, या कभी कभी जो है 5 वाले आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल छोड़ो, 5 वाले आप लोग नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट देखोगे। अच्छा, इसके बाद देखो हाउ टू मतलब चलिए परिमेयीकरण कैसे करते हैं, ध्यान समझिएगा। परिमेयीकरण, परिमेयीकरण का मतलब रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, यानी परिमेयीकरण। परिमेयीकरण का मतलब जैसे मान लो आप लोग ये बोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा, पहले 1/2 + √3 दिया है, तो ये ऐसे दिया, इसका हम परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण का मतलब सिर्फ ये हुआ कि डिनोमिनेटर में जो दिया होगा, यहाँ 2 + √3 है ना, तो इसका साइन जस्ट रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल नहीं भाई, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मतलब साइन जो है 2 ही होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। मतलब जोड़ने घटाने के साइन की बात करें, साइन और भी होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऑफ सब होते हैं, लेकिन हम प्लस माइनस की बात करें। अगर ये प्लस होगा तो माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। जैसे क्या भाई, प्लस है तो प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 - √3 से बोथ यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर्स और रेशनलाइजेशन फॉर्म में लिखा होता है, उनमें हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 2 + √3 है तो 2 - √3 से दोनों में गुणा करेंगे। अब दोनों में यहाँ गुणा करेंगे तो 1 हो गया, तो वह इसमें गुणा करोगे तो वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 + √3, 2 - √3, मतलब देखो यहाँ पे a + b और a - b ऐसे हो गया ना। और a + b, a - b का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है भाई, a² - b², ये बहुत बनेगा। तो a² - b² फॉर्मूला का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 - √3 बाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 1 हो गया। तो फाइनली 2 - √3 इसका आंसर हुआ। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, रेशनलाइजेशन आप लोग करने का तरीका पता हो गया कि हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर 1 है तो इसी का माइनस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगेगा ये। अच्छा, अब आप लोग याद भी कर लीजिए भाई। अब याद क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला चीजें कभी भी, जैसे पहला पॉइंट ये है, 1/ कुछ भी दिया है, जैसे मान लो हम बोल दें ऐसे 7 + 4 √3 ना। अच्छा, ये दिया है, या हम ऐसे बोल दें कि 1/ अभी जो लिखे थे, चलिए उसकी हम बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ये √3 ऐसे दिया है। अच्छा, अभी प्लस में लिखे थे ना। अच्छा, माइनस में भी कोई हो, जैसे हम 1/1 हम कुछ भी बोल दें, जैसे मान लो हम बोल दें 3 4 4 चौक 16 हुआ, और 3 कुछ भी कह दें भाई। अब क्या कह दें, कुछ भी में तो बहुत कुछ आ जाता है। देखो 3 - 2√2 इसकी बात करें। अच्छा, आप लोग बताओ, जब इसको रेशनलाइज करोगे तो इसका मान क्या आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, जब भी जैसे यहाँ जो वैल्यू है और यहाँ है, तो दो कंडीशन, अगर इनका स्क्वायर करो, अगर ये a² - b का स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ देखो 7 का स्क्वायर कितना है, 49। यहाँ पे जैसे यहाँ क्या करोगे, 7 का स्क्वायर माइनस कितना, 4 √3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 3 48, यानी 1 यहाँ आ गया। यहाँ भी देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस 1 है। साइन अभी मत देखो, 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर कितना 8, इनका डिफरेंस 1 है ना, बिल्कुल सही है भाई। 1 है तो रेशनलाइज जब करोगे ना, अगर ऊपर 1 होगा तो जैसे यहाँ प्लस है तो बस ये रेशनलाइज करने पर ये माइनस कर दोगे, 7 4 √3। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 1/2 + √3 है, रेशनलाइज करोगे क्या हो जाएगा भाई, 2 - √3, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो। हमें जरूरी नहीं कि हर एक पल पर, मतलब हर एक टर्म्स में हम मल्टीप्लाई करें, एक बार याद कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, एक बार चेक कर लेंगे। ये दिया है तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 √2। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये कभी कभी देखो अलजेब्रिक फॉर्म में कितना ईजी बन जाता है। जैसे ध्यान समझिएगा, अब इसको हम दूसरे सेंस में, ये समझ में आ गया, दूसरे सेंस में अगर रिलेट करते ऐसे बन जाता, इफ x = a, इफ a = a, ये n = a। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इफ x = a, तो आप लोग बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। तो भाई जैसे x = a होगा तो 1/x का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना।
तो ऊपर चला जाएगा तो रेशलाइज यानी रूट 7 प्लस 4 रूट 3, ये तो उल्टा हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन उल्टा कैसे हो जाएगा, रेशलाइज करोगे तब हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। इसको रेशलाइज करिएगा 1/x की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। क्लियर क्या कह रहे हैं। तो रेशलाइज करने पर जो भी दिया गया, तो जब 1x की वैल्यू पता है तो 1/x की वैल्यू भी आप लोग रिलेट कर सकते हो, या नहीं उल्टा कर दे, ऐसे कर दो। 7 प्लस 4 रूट 3, ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। 4 रूट 3 ये हुआ, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7 प्लस 4 रूट 3। अब रेशलाइज करोगे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी एक वैल्यू अगर हमें दिया, उस दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरा अगर हम मान लो इसकी वैल्यू दिया है तो 1/a, इसकी वैल्यू दिया है 1/n, ये सब निकाल सकते हो, सब यहाँ पे साइन चेंज जाएगा, बस आंसर। इतना समझ में आ गया होगा। ये परिमेयीकरण ये था डायरेक्टली जब ऊपर 1 होगा। दूसरा परिमेयीकरण ऐसे दिया होता, रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 माइनस रूट 2, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हम बोल दें, अभी जो लिखे थे वही ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं 4 3 5 15 होता ना, हम बोल दें 3 नहीं, चलो अच्छा, अभी जो लिखे थे वही लिख दें, 7 प्लस 4 रूट 3, चलो यहाँ माइनस कर देते हैं, ध्यान समझिएगा, 7 माइनस 4 रूट 3। अभी बिल्कुल हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक डिस्कस करने का मतलब जो लोग पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, उनके लिए भी है। मतलब हम ये भी नहीं कह रहे कि हम मेंस का क्वेश्चन सीधे करा रहे हैं, नहीं, अभी बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी देखिए बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम इसकी, और जो हम डिस्कस करने वाले वो भी यहाँ देख रहे हैं। अगर इसको रेशलाइज करना है तो रेशलाइज का मतलब, जैसे जो डिनोमिनेटर में होगा रूट 3 माइनस है तो रूट 3 प्लस रूट 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे। रेशलाइजेशन का मतलब अगर ये माइनस में है तो इसका जो है साइन प्लस में दोनों में गुणा कर दोगे। वैसे यहां भी ये प्लस है तो क्या करोगे, 7 माइनस 4 रूट 3 दोनों में गुणा करोगे, ध्यान दीजिएगा, ये रेशलाइज करोगे। जब रेशलाइज करेंगे तो जो यहाँ पे रूट 3 प्लस 2 है, रूट 3 प्लस 2 है, यानी रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ध्यान समझिएगा। और यहाँ a माइनस बी, a प्लस बी का मतलब रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, प्लस नहीं भाई माइनस, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता, a का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 और रूट 3 इंटू रूट 2 का मतलब 6 डिवाइड बाई रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना 1, यानी अंतर्वर्ग, यानी 3 2 5 प्लस कितना हुआ 2 रूट 6 हो गया, इस सबको कंफर्म है। अच्छा, इसको ऐसे करोगे, देखो क्या कहना चाह रही है समझेगा। यहाँ फिर अगेन 7 माइनस 4 रूट 3 यानी 7 का स्क्वायर डायरेक्टली 49 करोगे और प्लस कितना हो 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 करोगे, माइनस 2 इंटू 7 इंटू 4 रूट 3, यहाँ डिवाइड बाई ये भी, इनका डिफरेंस 1 होगा, सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा। कंक्लूजन क्या कहना चाह रही है समझिएगा। एक चीज अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें अगर हम डायरेक्टली पहले ही एज्यूम कर लें कि क्या आ सकता है भाई, तो बहुत आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हमारे बात क्वेश्चन को रिलेट करें। जैसे हम क्या एज्यूम करें, पहला चीज ये एज्यूम करें, जैसे ये दिया हो, ध्यान समझिएगा, हम बोल दें ये दिया है रूट 3 ये 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2 दिया है। अगर हम इसको रेशलाइज करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको रेशलाइज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, या हम बोल दें x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू ये रेशनल के फॉर्म में रूट जितना कम हो, कम से कम अगर करना हो तो क्या आएगा, तुरंत समझ जाएंगे। देखो ये 3 माइनस 2 रूट 2 है ना, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जो ये है और इसका स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंस 1 है, यस, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 यानी 8, मतलब 1 है। तो अगर आप लोग गुणा भी करते हैं किससे, यहाँ इसी से तो करोगे भाई, 3 प्लस 2 रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 3 प्लस 2 रूट 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे ना। जब मल्टीप्लाई करोगे ध्यान समझिएगा, ये a प्लस बी माइनस बी बनाएगा, डेफिनेट है, मतलब ये हम क्यों लिखें हम पहले समझ जाएंगे। यहाँ नीचे 1 होगा, ऊपर अगर ये माइनस है तो प्लस से करेंगे तो ये प्लस स्क्वायर बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर बनाएगा। और स्क्वायर का फॉर्मूला हम पहले समझेंगे, 3 का a प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 और प्लस 3 और 2 तिहाई 6, 2 12 रूट 2 डायरेक्टली, यानी 9 8 17 रूट 2 ये हो गया। समझ में आ गया। तो इस टाइप से रिलेट कर सकते क्या है यहाँ, अच्छा समझ में आ गया ना, 9 8 17 और कितना 2 तिहाई 6, 2 12 और रूट 2 12 रूट 2, यानी इसका आंसर 17 प्लस 12 रूट 2 आ गया। बोलो किसी को डाउट है, यानी जब आप लोग इसको रेशलाइज कर रहे हो तो ये आ जाएगा, या हम ये समझ जाएं कि हम एक ही लाइन समझें, 3 प्लस 2 रूट 2। देखो अच्छा एक चीज और ध्यान समझिएगा,
3 + 2√2 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो भाई ये मिलता है। अच्छा, अब हम ये क्यों बता रहे हैं, एक तो रेशनलाइज वाला हमारा केस सॉल्व हो गया कि भाई रेशनलाइज का मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी और उसी का जो है साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा हमें कहना चाह रहे हैं पर्पज, अगर हमें स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट बहुत आता है इस वाले में कि अगर ये बराबर इतना दिया है तो ये तो इसका स्क्वायर दिया, इसका वर्ग दिया। जैसे मान लो हम बोल दें 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ 25 का वर्गमूल 5 होगा ना। तो वही कह रहे हैं भाई, आप लोग पता इसका स्क्वायर है तो आप लोग कह दिया जाए इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल बताइए किसका, 17 + 12√2 का। तो अब आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है कि जो है किससे किसका स्क्वायर हो सकता है, क्या करोगे, हम ध्यान देंगे ये जो दोनों वैल्यू है ये a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला रहा हो क्योंकि यहां प्लस है। तो अगर ये प्लस है तो a² + b² + 2ab, ये आप लोग एजम्पशन करोगे। अच्छा, कैसे कर सकते हैं भाई, हम ही बोलेंगे 12 का मतलब 2 तो हुआ, तो 2 के बाद 2 × 6 = 12, 2√2 बचा, मतलब 2 तो होना चाहिए। तो a और b की वैल्यू क्या होगा, a b 6√2 आएगा। तो हम a और b क्या लेट करें, उनका स्क्वायर जब करेंगे तो ये 17 मिलना चाहिए। तो जो 6√2 है, अगर हम एक को 3 मान लें और 3 यहां 2 बचेगा, 2√2 मान लें, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, 9 और 8 17, यस है। इसका मतलब हम सही ब्रेक कर रहे हैं। यहां क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 3 + 2√2 हो जाएगा। अब हम यहां समझ सकते हैं भाई ये हमारा है, ये भी हमारा है, क्योंकि 3 का स्क्वायर और ये 2√2 का स्क्वायर। अब बना लेंगे, ये 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8 प्लस इतना, मतलब हम कह सकते हैं जो 17 है वो किन में ब्रेक करेंगे, 17 9 और 2√2 में ब्रेक करेंगे। सब ये 2ab का खेला है, यानी 2ab का खेला है। अगर 2ab a और b एज्यूम करोगे और a और b जो भी एज्यूम करो, स्क्वायर करो, उसका सम 17 आ जाए तो समझ जाओगे कि 17 को किस किस नंबर में ब्रेक करें, यानी 9 और बाकी 9 और 8, 8 का मतलब 2√2, 9 और 2√2 का मतलब ये 8 हुआ, तो 8 का मतलब कितना हुआ, 4 × 2, 4, अगर रूट निकालोगे तो 8 का मतलब अंडर रूट में 8 करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, समझ जाएंगे आप लोग। तो हम कह सकते हैं 3 + 2√2 का होल स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा ना, मतलब इसकी पावर 1/2 और 2 है, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली। तो रूट निकालना बहुत आता है सर्च एंड एनालिसिस में, तो समझ में आ गया। एक तो जो है रेशनलाइजेशन वाला आएगा, रूट निकालने के लिए आएगा, और जो है अलजेब्रिक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बनेगा फॉर्मूला बना के, और कुछ उसके बाद बेसिक आइडेंटिटीज पे क्वेश्चंस बनेंगे सर्च एंड एनालिसिस वाले में, यानी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भाई अब हम लोगों ने 10 मिनट बहुत डिस्कस कर लिया, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले आज आसान वाले और उसके बाद जो है फिर हम लोग मेंस वाले भी क्वेश्चन कैसे आते हैं करेंगे। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, पहले आप लोग क्यूब करना है इस वाले में, देखो ध्यान से पढ़िए, ये सारे सीजीएल या यूपीएसआई में सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ध्यान से क्वेश्चन का नेचर देखो, a = यहाँ पे क्यूब रूट a 1/10, तो x का क्यूब 3x का मान क्या होगा। अच्छा, ये देखते ही आप लोगों के मन में क्या समझ में आया, मन में आया भाई ये x है और लाना है x³, मतलब सबसे पहले तो हमें इसी को कंसंट्रेट करना है, इसका क्यूब करोगे तो ये अपने आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक वैल्यू तो पता, x³ लाना है तो इसी का, और x दिया 3x क्या छोड़ दो पहले, वो अपने आप कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो भाई क्या करोगे आप लोग, बोथ साइड क्यूब कर दो। अच्छा, क्यूब करोगे, यहां ध्यान दो कि अब पहले बेसिक कर रहे हैं, देखो जब आप लोग सीख जाएंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये माइनस कितना 1/√a, हम ये इक्वेशन मान लें। हम ये किसकी बात करें भाई, कोई ट्रिक अभी आज बात नहीं करेंगे, बेसिक की बात करेंगे, क्योंकि पहली बार क्लास आप लोग मतलब सर्च एंड एनालिसिस पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़े तो बहुत सारा होंगे, हमसे पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो पहले हम बेसिक करेंगे, फिर जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्यूब बोथ साइड ना, यहाँ क्यूब बोथ साइड। अच्छा, दोनों तरफ आप लोग क्यूब कर दो। अच्छा, क्यूब जरूरी नहीं कि भाई अब आप लोगों को एग्जाम में स्टेप तो लिखना नहीं है, आंसर तक जाना है, तो आंसर जाने के लिए जो जरूरी स्टेप है वही सॉल्व करो, और जो इग्नोर करने वाला है इग्नोर कर दो। ये पहला इक्वेशन है भाई, हम इसका क्यूब करेंगे तुरंत समझ जाएंगे ये x का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इसका क्यूब यह करेंगे, देखो क्यूब का a का मतलब 1/3, हम इसका क्यूब करेंगे, ये अलग के लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ना। जब हम a का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस b का क्यूब। आप लोग बताओ यहाँ पे ये क्या हुआ, इसको हम समझते हैं, ध्यान देगा 3 नहीं है, 1/, ये अंदर है, जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो। देखो अंदर उसके ऊपर है क्यूब है, तो इसको 1/3 करोगे, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 1 का तो 1 होगा, लेकिन इसका क्यूब करेंगे, अभी पढ़े थे ना आप लोग a/b का अगर हम कोई पावर दिया होगा तो इसकी भी पावर 3 बन जाएगा, और a/1/3 की पावर 3 बन जाएगा, तो a मतलब यहाँ डायरेक्टली क्या बन जाएगा 1/a।
बताओ कोई कंफ्यूजन है? वेरी गुड, नहीं कंफ्यूजन होगा। प्लस 3a, ध्यान समझिएगा 3a का मतलब कितना, देखो a की पावर 1/3 ना, और b का मतलब कितना, ध्यान समझिएगा 1/a की पावर 1/3। थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, 1/3 करेंगे। अच्छा, उसके बाद a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब यही पूरा होगा, और उसकी जगह पर x पहले पता है, ये पहले करते थे ना आप लोग, यहाँ पे अलजेब्रा में भी करते थे बेसिक से। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब प्लस कर दिए, इसी यही कंफ्यूजन हो गया होगा। आहा, ये कंफ्यूजन हो गया। आप कुछ लोग कहेंगे सर पता नहीं क्या सॉल्व कर रहे हैं। नहीं 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 बेटा, वो गलती से कर दिया, मतलब भावनाओं से समझो। ओके, देखो यहाँ माइनस नहीं है भाई, यहाँ सब जगह, सॉरी प्लस नहीं, हर जगह माइनस होगा। a का क्यूब माइनस b का, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस b का मतलब x यहाँ हो गया। ध्यान समझिएगा, ये देखते ही समझ में आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, सबको कंफर्म है। ये 3x ये हो गया, ये इधर आएगा, तो x का क्यूब माइनस 3x था तो प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू ये a माइनस 1/a। सही आंसर कहाँ है? नहीं है ना, तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये a है। माइनस 1/a का मतलब a की पावर -1, ये आप लोग को अभी बताए होंगे आइडेंटिटीज में, ध्यान दीजिएगा। जैसे किसी की पावर माइनस, किसी की पावर हम बोल दें m लिखा है, तो हम इसको 1/a की पावर -m बोल सकते हैं। मतलब 2 स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर -2 बोल सकते हैं। तो माइनस में रेसिप्रोकल 1 बाई समथिंग करेंगे, तो अगर प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर। अभी हम वेरिएबल्स का यानी रेशनलाइज नंबर का क्यूब करना बता रहे हैं। ये बेसिक तरीका है, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला जिनको पता है वो देखते ही एक आइडिया लगा देंगे, क्यूब करने पर ही यही मिलेगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो इसको जान के फिर से किया है, ध्यान समझिए, फिर से क्यूब करना, आप लोग बताओ क्या आएगा। देखो a का क्यूब, अच्छा आप लोग a प्लस बी प्लस सी का क्यूब का फॉर्मूला अनकंफर्टेबली सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो मतलब ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना भाई, 2 अगर इधर लाओ तो सारा 1/3 वाला होगा, और क्यूब करेंगे तो 1/3 का क्यूब बहुत आसान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो ये क्या कह सकते हैं, a माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3। ये इक्वेशन नंबर 1 है। मतलब हम 2 को इधर लाएंगे, क्यों? क्योंकि जो है हमें पता है ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला करेंगे, हमें a का क्यूब चाहिए, तो a माइनस 2 करोगे तो भी a मिल जाएगा, और डायरेक्टली क्यूब करोगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लिए ना, तो फिर माइंड में और कंफ्यूजन हो जाएगा। सो कंफ्यूजन नहीं करो भाई, थोड़ा सा आसानी से करो। ध्यान दीजिएगा, 2 का क्यूब करेंगे ज्यादा आसान है, और एक साथ 2 वैल्यू लेकर क्यूब करेंगे टफ हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, 2 वैल्यू लेके करेंगे, 3 वैल्यू लेके नहीं। तो अगर आप लोग क्यूब बोथ साइड ना, दोनों तरफ आप लोग क्यूब करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, देखो यानी इसका क्यूब करोगे, हम वैल्यू लिख रहे हैं, ये नहीं कि सब लिख रहे हैं भाई, हम ये समझेंगे ना कि a माइनस 2 का होल क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 3a इंटू 2 3ab ब्रैकेट में a माइनस 2। ध्यान दीजिएगा ये हो गया, ये इसका मतलब a माइनस 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, यानी a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जहां तक हो सके आप लोग लीस्ट फॉर्म में करो, मतलब डायरेक्टली आंसर लिखने की कोशिश करो ना। अभी हम बेसिक से कर रहे हैं। सेकंड टर्म से इसका क्यूब करोगे, ये a मान लो, ये b मान लो, a का क्यूब 2 की पावर 1/3 का क्यूब क्या होगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 की पावर, ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 3 कैंसिल होगा, पावर 2 हो जाएगा ना। ध्यान समझिए, 2 की पावर 2 प्लस, क्लियर है? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, प्लस यहां लिख रहे हैं, प्लस क्या 3 इंटू a 2 की पावर 1/3 इंटू b 2 की पावर 2/3 ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी यही होगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पर a माइनस 2 रखना होता, क्योंकि हमें सारा a मिलाना है। बोलो कोई कंफ्यूजन है? आई होप कंफ्यूजन नहीं है। सॉल्व कर लो भाई। देखो जो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाए वो आसानी से सॉल्व करिए। क्या करेंगे, देखो यहां से a का क्यूब और 3 दूनाई 6, अच्छा चलो ऐसे लिख देते हैं, माइनस के लिए भी सॉल्व करना 6 और माइनस 6a²। ध्यान दीजिएगा, और माइनस माइनस प्लस हुआ तो 6 दूनाई 12a। क्लियर है? इक्वल टू 2 दूनाई 4 2 6 हो गया, ये प्लस 2 दूनाई 4 और 2 कितना हुआ 6, यहां से कंफर्म हो गया। प्लस ध्यान दीजिएगा 2 की पावर 1/3 2, यानी बेस अगर बराबर होगा, अभी आप लोग बताए थे ना x² इंटू कितना हुआ x क्यूब, तो x की पावर 5 हुआ कि नहीं हुआ, वैसे ये भी 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर 2/3,
तो बेस बराबर है, पावर आपस में जुड़ जाएंगे ना, 2 की पावर 1/3, 2/3 का मतलब 2 की पावर यहाँ पे 2/3 1/3 का सम 1 हो जाएगा ना, तो 3 डायरेक्टली बचेगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं 3a-2, ध्यान दीजिएगा ये हो गया ना, ध्यान दीजिएगा कितना हुआ, ये तो अपने आप समाप्त हो गया, नहीं समाप्त हुआ, अरे यार ध्यान दीजिएगा ये अब समाप्त नहीं हुआ। 2 की पावर कितना 1/3 प्लस कितना हुआ 2/3, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 तो रहेगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, 3 9 6, तो 6 × a-2। अब सॉल्व करिए आंसर हो जाएगा। देखिए इसको 10 बार स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ करो इसको ऐसे कट करके माइंड में लिखो 6a-12, ये हो गया ना। अब बताइए आप लोग हमें क्या क्या चाहिए, a का क्यूब इधर चाहिए, सब a वाले टर्म्स इधर चाहिए। देखो a का क्यूब ध्यान दीजिएगा ये -6a² है, अच्छा -6a² है, -6a² चाहिए आप लोगों को, हाँ बिल्कुल ये चाहिए। तो a का क्यूब जो चाहिए वो हम पहले अलग करें, -6a² चाहिए, यस है, 6a चाहिए। देखो यहाँ 12a है और ये 6a इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये +6a हो जाएगा, यही चाहिए, बाकी सब उधर ले जाओ। क्या यहाँ 6 पहले था, माइनस इधर आएगा प्लस का 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है? नहीं डाउट है भाई, सही है। देखो 8 6 14 -12 कितना 2 हो गया, नहीं हो गया, यानी बिल्कुल जो हमें चाहिए था उसकी वैल्यू अपने आप मिल गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलिए कोई डाउट है तो प्लीज कंफर्म करिए, अभी आप लोगों के पास डाउट होने का चांसेस है, डाउट क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग क्यूब करना था, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो क्यूब करने का तरीका बस आप लोगों को समझा रहे हैं, ये आप लोग अलजेब्रा में भी करते हैं और इनमें भी करेंगे। तो क्यूब कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा, हमें क्या क्या चीजें बारीकी से ध्यान रखना है वो ध्यान से समझना है। ओके, आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओहो फिर से क्यूब, बार बार क्यूब कर रहे हैं कि भाई क्यूब वाले में कंफ्यूजन नहीं करें। देख के जहां पे देखो x = इतना, तो का मान, अरे का मान किसका भाई, यहाँ देखो ये हिंदी में लिखा है, ये इसका मान बताना है, ये अपने आप मिल जाएगा, जो दिया गया ए के सामने अपने आप मिल जाएगा, इसलिए दिया गया। इसको आप लोग बताओगे हम बताएं? चलो अच्छा बता दे रहे, नहीं कहोगे कि सर जो टफ क्वेश्चन है तो वो नहीं बताते हैं। ओके देखो यहां से आप लोग x = इतना है, तो ये तो डेफिनेट है x3, यानी बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 1 बना लो, हम बार बार लिख नहीं रहे भाई, यहां से क्वेश्चन 1 बना दे, 1 बना दोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, x का क्यूब बराबर a+ इतने का क्यूब। तो जब इसका क्यूब करोगे, a का कि ये हो जाए, इतने क्यूब करोगे तो ये हट जाएगा, ये बच जाएगा ना, तो ये बच जाएगा, b का क्यूब ये हट जाएगा, ये बन जाएगा। अब समझ में आ गया, ये भी कट जाएगा, मतलब a + b, तो ये वैसे कट जाएगा, दोनों सेम है, ध्यान दो, यानी 2 ये डायरेक्टली मिल गया। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप लोग ये x हुआ, ये a पूरा मानोगे, ये पूरा b मानोगे ना, तो ये जो रूट के अंदर यहाँ है और रूट के अंदर यहाँ है वो दोनों सेम है, यहाँ भी सेम है, बस आप लोग क्या करना अलग वैल्यू दिया, तो ये a दिया है, ये b दिया है, तो a का क्यूब करोगे तो ये 1/3 हट जाएगा, a पूरा हो जाएगा, b का क्यूब करोगे 1/3 हट जाएगा, b हो जाएगा। जब ये प्लस करोगे देखो रूट में पूरा तो वो सेम है, कट जाएगा, 2 ये डायरेक्टली आ जाएगा ना, यानी a का क्यूब + b का क्यूब डायरेक्ट आ गया। अच्छा फिर आगे क्या करेंगे, प्लस का 3ab, a पूरा हो गया, अब लिख दो चाहे a + √a² + b का क्यूब, ये है ये पूरा, b क्या है, ये 1/3, ये b क्या है भाई ध्यान दीजिएगा, b है पूरा लिखना, जैसे लिखा वैसे लिखो, b है a - √a² + b का क्यूब 1/3, दोनों 1/3, एक प्लस में एक माइनस में है बस, और ब्रैकेट में a + b, तो a + b का मतलब पूरा क्या हो गया, ये तो x हो गया। समझ में आ गया, देखो ये a का क्यूब + b का क्यूब, ये कट गया, डायरेक्टली 2a आ गया, और 3ab, a और b यहां कर दिया, और a + b का मतलब x हो गया, यहां कर दिया ना। तो अब आप लोग ये ध्यान देना, सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जब 1/3 देखो बेस बराबर है ना, तो बेस बराबर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी तो बताए थे। अगर हम बोल दें कि 1/3 × 3 1/3, तो हम क्या करेंगे 6 1/3, मतलब 1/3 करके इन दोनों को गुणा कर सकते हैं ना, अगर पावर बराबर है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया भाई। क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये तो 1/3 रहेगा, हम समझेंगे a को, ये a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b का मतलब ये स्क्वायर करोगे अपने आप हट जाएगा, तो माइनस है तो ये क्या बच जाएगा, देखो a² + b का क्यूब हो जाएगा ना,
तो ये माइनस करोगे, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब क्या बचेगा, 3 माइनस बी क्यूब की पावर 1/3। समझ में आ रहा है या कन्फ्यूजन है? हम क्या करें, देखो ये 1/3 तो बाहर रख दो, तो इनको गुणा करोगे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो गया, माइनस बी स्क्वायर का मतलब रूट a स्क्वायर प्लस बी क्यूब का स्क्वायर का मतलब रूट हट जाएगा, ये हो गया। तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस बी क्यूब बचेगा, इसकी पावर सबका 1/3 है, और यहाँ x है तो x रहेगा। अच्छा, माइनस 1/3 का मतलब कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी हुआ तो माइनस में बच गया, यानी x का क्यूब इक्वल टू 2a, ध्यान समझिएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 3bx हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x का क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a की वैल्यू, ये इधर लाओ ना, ये प्लस, अब तो वही हो गया, देखो x का क्यूब प्लस 3bx और माइनस 2a इक्वल टू कितना, 0। बिल्कुल सही है, यानी जब इधर कुछ बचेगा ही नहीं तो 0 बचेगा, 0 एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा, बिल्कुल वेरी गुड, समझ में आ रहा है। बहुत बार एग्जाम में आए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा क्यूब करने का तरीका, खासकर क्यूब में ज्यादा आते हैं, और स्क्वायर वाले भी हम डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर वाले यहाँ आ रहे हैं। अब देखो रूट निकालना है, तो रूट का मतलब स्क्वायर वाले आप लोगों को पहचानना होगा, ये है ओके, एक साथ दो दे दिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखो 28 माइनस 6 रूट 3, यहाँ 28 प्लस, तो ये प्लस वाला, यानी यहाँ पे ध्यान देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला बना होगा, ये माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी नंबर के बाद अगर माइनस है तो माइनस वाला a स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम स्क्वायर इसको बना लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। ओके चलिए देखिए, हम सबसे पहले किसको ये करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये भाई ये तो a स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन 2ab ये है ना, माइनस का 2ab ये है, तो 2 करो, ab का बचे क्या, 3 रूट 3 बचेगा, मतलब दो तो हमें सेपरेट करना ही करना है, मस्त है, तो 3 रूट 3 में से a और b हमें छांटना है। अब हम a क्या रखें, b क्या रखें, कि जब हम उसका स्क्वायर करें उनका सम 28 हो। तो अगर हम 3 का ऐसे करते हैं भाई, 3 का स्क्वायर करें और रूट 3 कर दें, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 12, नहीं होगा। लेकिन अच्छा, अगर हम वैल्यू कोई भी वैल्यू होगा उसमें 1 का मल्टीपल, ये ऑब्वियसली कंफर्म है। अच्छा, जब हम ऐसे करते 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 3 का 9 3 27 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब यहाँ पे ये पूरा हम a मान लें और a b मान लें। और हमेशा जब भी आप लोग स्क्वायर बनाते हो, हमेशा कोशिश करो कि a की वैल्यू b से ज्यादा रखना है, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो हम दो वैल्यू का सम करेंगे तो ज्यादा वाली वैल्यू पहले रखेंगे। तो ये हम पूरा a मान लें और बाकी 1 अंडरस्टूड है, इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसको हम b मान लें, तब इनका मल्टीप्लाई ab को संतुष्ट करेगा और स्क्वायर 28 आएगा। मतलब ये हो गया, हम ये समझेंगे भाई जो ब्रेक करेंगे, ध्यान समझिएगा, हम ब्रेक करेंगे 28 में 27 प्लस 1 ना, ये 28 को कर दे, माइनस ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू 1, मतलब ध्यान समझिएगा, ये 2, ये देखो कितना हुआ, ये 6 रूट 3 हुआ ना, 27 प्लस 1 28 हुआ। अब हम ये कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, 27 का मतलब 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये है ना, देखो ये प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब 3 रूट 3 इंटू b का मतलब 1, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अरे यार प्लस क्यों लिख देते हैं गलती से, साइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें कंफ्यूजन नहीं करिएगा, हमने प्लस लिख दिया तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे ना, वो गलती से लिख दिया भाई, देखो माइनस यहाँ पे है, ये माइनस ये है, तो हम समझ जाएंगे भाई जो ये लिखा है वो क्या लिखा है, ये लिखा है 3 अंडर रूट 3 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर लिखा है, और अंडर रूट चाहिए आप लोगों को, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, यानी इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर है सभी को, यानी जो लिखा 28 माइनस 6 रूट 3, इसका मतलब ये 3 रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्लियर हो गया भाई, अब क्लियर हो गया तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे, या 3 रूट 3 प्लस यानी 3 रूट 3 माइनस 1 ना, ये हुआ। अच्छा, जब ये हो गया तो सेम यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, 3 3 6 रूट 3 ना, ये जुड़ जाएगा, 6 रूट 3 है, यस 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 यस, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो एक पता है, दूसरा जान के आप लोग, माइनस वाला होगा तो अपने आप समझ जाएंगे भाई, प्लस वाले में ये 27 प्लस a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 3 हुआ, तो यहाँ प्लस कर दोगे, ये माइनस वाला माइनस बना लेंगे, अगर वही सेम वैल्यू तो प्लस वाला बन जाएगा। तो आप लोग ये तो बेसिक हुआ, इसको रिलेट कर सकते हैं।
चलिए ये एक और एजम्पशन है, हम किसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा क्या करेंगे भाई, क्या लिखा गया देखो, √139 माइनस 80√3। अच्छा माइनस है तो डेफिनेट हम समझेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला टर्म्स ये होगा। देखो 2 यहां करेंगे तो 2 के बाद क्या बचेगा 40 और √3 बचेगा, मतलब तो 2ab में तो ये ab, यानी ab हमें इनसे बनाना है। अब ab अगर इनसे बनाना है, आप लोगों को ध्यान समझिए, ab अगर इनसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। इनमें 8 पंचे 40, मतलब 8 पंचे 40 √3, हम √3 किसके साथ लें, हमें लाना 139, तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 ये 25 या 75, 75 और 64 ये 39 हुआ, वहाँ 5 4 9 7 6 13, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब अगर हम इसको ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको 64 और प्लस क्या कर दें 75 कर दें तो इसका सम हो जाएगा। 64 का मतलब कितना हुआ, ये 8 का स्क्वायर हुआ, 75 का मतलब कितना हुआ 5√3 का स्क्वायर। मतलब और देखिए जो AB है यानी 8 × 5√3 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम समझेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर माइनस नहीं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा। देखो 75 पहले ही इसको पहले रखना होगा, मतलब हमें 5√3 पहले रखना है, 5√3 जो ज्यादा वैल्यू होगा उसको पहले रखना है। 5√3 माइनस कितना 8 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 5√3 माइनस 8 है, यस 5√3 माइनस 8, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये 8 स्क्वायर है ना, तो इसको पहले रखेंगे, क्यों हम इसको पहले इसलिए रखेंगे, 64 75 का मतलब हम इसको ऐसे कहेंगे 75 64, इसलिए कि हमेशा पहले a को बड़ी वैल्यू रखना है पहले, ठीक है। ओके आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, वेरी गुड। बार बार वही कर रहे हैं जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अच्छा एक देखो स्क्वायर करना, ध्यान समझिएगा, √4x माइनस 9 प्लस √4x माइनस 9, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 5 प्लस √7। तो बताइए x का मान क्या होगा। भाई x का मान जाहिर सी बात है, रूट दिया है, जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे सॉल्व करोगे तभी x आएगा इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तभी आएगा, और बहुत टफ नहीं है, स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, यहाँ प्लस कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तो एक यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू कर दें, एक बार पुट करके देख लें। अगर हम 5 करते हैं, देखो 5 चौक 20 माइनस 9 11, नहीं होगा भाई, यहाँ पे है नहीं ना, मतलब दोनों में अलग अलग आएगा। तो 7 करते हैं, 7 चौक 28 माइनस 9 21, यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 3 करते हैं, 4 3 12 माइनस 9 3 है ही नहीं है। 4 जैसे करेंगे, देखो 4 करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 9 कितना हुआ, 16 माइनस 9 7, 4 यहाँ 16 अरे यार माइनस नहीं है प्लस, तो 4 चौक 16 प्लस 9 25, यानी यहाँ पे √7 25 यहाँ 5, यानी यहाँ पे 4 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान समझिएगा 4 आंसर हो गया। हम क्या करें, x की वैल्यू 4 सब पुट करके देख लें कि पुट करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, किसकी वैल्यू हमें इनके इक्विवेलेंट आएगी। देखो 4 करेंगे 16 माइनस 9 का मतलब यहाँ 7, 7 का मतलब √7 कुछ होगा नहीं, ये मिल गया ना, और यहाँ पे 4 चौक 16 प्लस 9 25 का मतलब 5 यहाँ मिल गया, बिल्कुल सही है। और किसी से मिल नहीं रहा था कोई मतलब नहीं, बाकी जिनको बाकी बहुत शौक है तो स्क्वायर करें, बोथ साइड स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। चलिए कोशिश करिए, नहीं आएगा तो वी विद यू, आपके साथ हैं, हम बताएंगे। चलो इसको बताओगे दिस, अभी आप लोग लिखे थे कि यहाँ n रूट वाले की बात कर रहे थे, बार बार अंडर रूट निकालना है, एक बार तो अंडर रूट तो कंफ्यूजन मत करो। देखो n इक्वल टू इतना दिया है तो इसकी वैल्यू ये दिया है, तो आप लोग क्या करो, कुछ नहीं करना भाई, देखो n दिया है तो √n कर दो, √n क्या हो जाएगा 7 + 4, बार बार गलत क्यों हो जाता भाई, 7 + 4 √3 ये हो जाएगा। फॉर्मूला किसका बनेगा भाई, देखो डायरेक्टली बन रहा है, यस ये 2 अलग कर दो, यानी a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बनेगा, तो 2 अलग कर दो, ab क्या हो जाएगा 2 √3 बचेगा। अब देखो इसमें a और b क्या माने, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3, 2 की स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 7 बिल्कुल सही हो गया। इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 7 को हम किसमें, ये 4 और 3 में करें ना, 4 3 का तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये कैंसिल आउट हुआ, मतलब √n की वैल्यू क्या हो गया 2 + √3, क्लियर है। अच्छा अंडर रूट इसकी वैल्यू होगा तो इसका उल्टा, अभी रेशनलाइज करने के लिए कह रहे थे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी अंतर 1 है, तो जब इसकी वैल्यू ये हुआ तो आप लोग पता है जब इसकी वैल्यू ये हुआ, अगर a² - b² अगर 1 होगा तो 1/√n क्या होगा भाई, इसी का 2 - √3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस दोनों को जोड़ना ही तो है, दोनों को जोड़ना का मतलब √n + 1 ये यहाँ रख देते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, √n का मतलब 2 + √3 और
प्लस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट n का मतलब 2 माइनस रूट 3। ध्यान समझिएगा, रेशनलाइज कर देंगे, ये हो गया। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 2 और 2 कितना हो 4 4 4 4, ये सही है, दिस आंसर। बताइए, किसी को आई होप डाउट नहीं होगा। वेरी गुड, यहाँ समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। बस रेशनलाइज करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इतना ना, तो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 करोगे भाई, तो 2 प्लस रूट 3 करोगे तो क्या करोगे, यानी 2 माइनस रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ हो जाएगा, इसका a प्लस बी माइनस बी 1 हो जाएगा। तो ये पहले ही डिस्कस कर चुके। रेशनलाइज करने का मतलब अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर रूट n की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन रूट n की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और हो जाएगा, दोनों की वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर से वही क्वेश्चन आते हैं किस पर, रूट, यानी रूट वाले इतने क्वेश्चन है कि जिससे आप लोग कभी कंफ्यूजन मत करो। मतलब अब फिलहाल दोबारा कंफ्यूजन ना हो रूट वाले में, इसलिए बार बार हमें रूट वाले दे दिए हैं। अभी लिखे थे, देखो ये किसका बनेगा, ध्यान समझिएगा, 7 प्लस 4 रूट 3, मतलब ये a प्लस, पहले ये तो प्लस वाला, ध्यान इसको अगर छुपा के देखो, 7 प्लस 4 रूट 3 का मतलब, अभी 4 रूट 3 लिखे भी थे फिलहाल पिछले क्वेश्चन में, लेकिन नहीं लिखे होते तो क्या करते, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बनाना है। तो 2ab का मतलब 2, ab का मतलब 2 2 जा रूट 3, मतलब 2 और रूट 3 में a और b कोई नहीं कोई होगा। देखेंगे अगर हम 2 का स्क्वायर 4 कर दे, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 का सम 7 है, यस, मतलब a हमारा 2 होगा, b हमारा रूट 3 होगा, तो हम कह सकते हैं 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर ये होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं इसका अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 होगा। 8 से गुणा कर दोगे, ध्यान समझिएगा, 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये पूरा हम कितना कर रहे हैं, ये पूरा ये हो गया ना, इसके पहले 8 हो जाएगा। तो 8 नहीं 16 प्लस 8 रूट 3 और 3 ये, मतलब अब यहां से ध्यान दो, यहां से क्या बन जाएगा 19 प्लस 8 रूट 3। ध्यान समझिएगा, ये बन गया भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 प्लस रूट 3 हो गया। 8 से गुणा करोगे, 2 8 जा 16 और 2 इंटू 8 इंटू रूट 3 का मतलब कितना हुआ 8 रूट 3। अब या 3 ये ऑलरेडी, यानी ये जुड़ जाएगा। अब बताओ ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी न किसी की जरूर। यहाँ पे ये भी प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, तो 8 में 2 अलग कर दो, तो 2 चौक 8, 4 रूट 3 हुआ। तो 4 रूट 3 में a और b कोई न कोई होगा। a क्या होगा, b क्या होगा, देखो अगर हम बोल दें 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, मतलब बिल्कुल सही, यानी a को हम 4 मान लें, b को रूट 3 मान लें, तो फिर से क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ध्यान समझिएगा, रूट 3 पहले है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा, तो ये अंडर रूट, फिर से ये कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ 4 बचे, 4 का कितना हुआ 2 हुआ, यानी 2 कितना आसान है। एक बार अगर आप लोग समझ गए तो फिर देख के बता दोगे। एक तो डायरेक्टली जो दिया होगा वो बिल्कुल आसान है, एक और टाइप होता जो बनाना पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रेशनलाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रेशनलाइज करते हैं। अब जो है फॉर्मूले को रिलेट करते हैं। ये जैसे दिया होगा आप लोग तुरंत माइंड में देखो, अभी जो लिखे थे रेशनलाइज करना ही करना मस्त है। हमें निकालना क्या है, देखो ये अलग अलग करोगे तो टफ हो जाएगा, ये इससे भी कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला बनाएगा। देखो ए स्क्वायर अपॉन बी और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो पहले फॉर्मूले को लीस्ट फॉर्म में किया करो, जैसे ये ए बी हो गया और कितना ये ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब। तो जो भी ऐसा दिया होगा उसके बाद हमें अलजेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उससे आसान हो जाएगा। देखो जैसे ए की वैल्यू दिया, एक रेशनलाइज करते, दूसरा आप लोग बता दोगे, और रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन कितना और रूट 3 प्लस रूट 2। अभी हमने क्या कहा था, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा, तो डिफरेंस 1 होगा तो डायरेक्टली जैसे ये 1 हुआ तो यहाँ 1 कर दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, ये बताया था ना। चलो एक कर दे रहे हैं, दूसरा आप लोग बता दोगे। अच्छा अगर करोगे तो हम क्या करेंगे इसमें, और रूट 3 माइनस रूट 2 का होल यहाँ मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस रूट 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये ए रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 और माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, ये करोगे ना, और डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस बी, यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 डायरेक्टली। तो कहने का मतलब कितना हुआ 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 होगा, नीचे 1 कोई मतलब नहीं। देखो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, रेशनलाइज करने पर ये आ गया, मतलब तुरंत समझते अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंस 1 है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 प्लस 2 5 और माइनस 2 इंटू ए बी यानी 2 रूट 6, ये आ जाएगा डायरेक्टली। अच्छा जब ए आ गया बी तो हम तुरंत समझ जाएंगे भाई वही चीजें हैं, रेसिप्रोकल है। तो अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो मतलब 3 2 5 प्लस का दिस हो जाएगा, 5 प्लस का 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। अच्छा
अगर ये हो गया, हमें चाहिए क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए a का क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला चाहिए ना। तो आप लोग बताओ, यहां तक ये दिया है तो ए बी तुरंत समझ जाएंगे। ए बी क्या होगा, ए बी का मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, 5 का स्क्वायर 25, √2 √6 का स्क्वायर, मतलब ऐसे करोगे अगर हम ये बोलें तो ये a माइनस बी हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा ना। तो ये तो पहले ही समझ में आ गया, ज्यादातर ऐसा होता है कि ये 1 आता है इस वाले में। 5a प्लस बी माइनस बी, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2 √6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौक 24, यानी अंतर कितना 1, यानी ए बी की वैल्यू पहले आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। और अगर a प्लस बी की वैल्यू दिया है, याद करिए अलजेब्रा वाले फॉर्मूले, तो अलजेब्रा वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला क्या था हमें पता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब अपॉन ए बी ना। हमें इसका मान चाहिए, ध्यान समझिएगा, हमें अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब और ए बी चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ध्यान देगा प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। हमें कहना चाह रहे इसकी वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी के होल क्यूब में से घटा दो ना, है कि नहीं। मतलब हम ही कहना चाह रहे हैं अगर ये फॉर्मूला चाहिए आप लोगों तो क्या करोगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब और अपॉन ए बी, तो है ए बी तो 1 हो ही गया, तो ये फॉर्मूला क्या लगाओगे भाई, a प्लस बी का होल का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला लगाओगे ना। मतलब चाहे लिखो चाहे यहाँ ए बी, लिखना जरूरत थोड़ी थी। a प्लस बी की वैल्यू कितना है जब a और b आ गया तो a प्लस बी पहले, अच्छा लिखे नहीं, a प्लस बी जरूर निकाल लो, तो 5 माइनस 2 √6 और 5 प्लस 2 √6, देखो ये कैंसिल हुआ यानी 10 हो गया। a प्लस बी और ए बी पहले निकाल लिया करो, जब a और b सेपरेट आ जाए तो निकाल लिया भाई। 10 यहाँ पे, 10 का क्यूब कितना हुआ 1000 माइनस 3, ए बी की वैल्यू 1, यहाँ पे 10 यानी 30 और डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1, यानी 970 इज द करेक्ट आंसर है। 970 यस 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 यस, ये पहला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले ए निकालोगे बी निकालोगे, ए प्लस बी तुरंत यानी 5 5 10 यानी कट जाएगा, ए बी निकालोगे 1, तो यहाँ जो भी दिया होगा इसी की हेल्प से, अलजेब्रा की हेल्प से क्वेश्चन निकालना होगा और सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल डाउट नहीं होगा। वेरी गुड। चलिए अब सेम ऐसे बताइएगा, एक लाइन में आप लोग आंसर बता सकते हैं, इसको क्या होगा देखते ही समझ जाएंगे ए क्या होगा। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, अंतर 1 है तो ऊपर 2 प्लस √3 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 7 और 2 दूनी 4 √7, मतलब तुरंत समझ जाओगे ए की वैल्यू कितना हुआ 7 प्लस कितना 4 √3 हुआ। बी की वैल्यू कितना हुआ भाई 7 माइनस 4 √3 हुआ। तो ए प्लस बी कितना हुआ भाई 14 हुआ। ध्यान दीजिएगा, ए बी कितना हुआ तुरंत समझ जाओगे, ए बी यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 या 48 यानी 1 होगा, ये कंफर्म है। चाहिए क्या, देखो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा देखो, हमने कहा था जब ये अलजेब्रिक वैल्यू दिया होगा परफेक्ट स्क्वायर में बनाओगे आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू ए प्लस बी ए बी की वैल्यू दिया है, तो यानी इसी के फॉर्मेट में वैल्यू हमें यूज करना होगा। चाहे हम यहाँ डायरेक्टली इसको कर दें, देखो यहाँ भी है ना, डायरेक्टली हम आप लोग बना लें, चाहे फॉर्मूला बनाए चाहे इसको हम ऐसे कर दें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है माइनस का 2ab होगा। ध्यान दीजिएगा, और ए प्लस का ए बी है तो ये बन जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और चाहे ऐसे करेंगे यहाँ पे एक प्लस ए बी जोड़ देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए बी बच जाएगा, तो भी सही है ना, ये हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन नहीं है तो वेरी गुड। ए प्लस बी की वैल्यू कितना 14 का स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 196 माइनस 1 यानी 195, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलिए कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और बताइएगा दिस जल्दी से बताएंगे भाई, सब वही आसान है। देखो ए की वैल्यू हमें जो चाहिए वो देखो अलजेब्रिक, ऐसे कोई भी दिया होगा अलजेब्रिक फॉर्म में जरूर निकालना होगा। ये ए की पावर 6 क्या करना आसान है? इतना आसान है नहीं। जब ए क्यूब दिया तो अलग अलग करो, देखो ए की पावर 6 को ए क्यूब से डिवाइड कर दो, अलग अलग, ये तो है ही है। ए की पावर 4 को ए क्यूब डिवाइड कर दो, यानी सबका एलसीएम ही तो ये रहा होगा, ए क्यूब से कर दो। देखो इससे कुछ अलजेब्रा वाले फॉर्मूला मिलते हैं, बिल्कुल मिल जाएंगे। देखो ये एक्स का क्यूब मिल जाएगा, ये एक्स का क्यूब मिल जाएगा, ये एक्स मिल जाएगा, प्लस ये कितना मिल जाएगा 1/x मिल जाएगा, प्लस ये 1 भाई हम ले रहे हैं ए में तो लिख रहे हैं एक्स में, क्या बताएं भाई, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए प्लस कितना 1/a और प्लस 1/a का होल क्यूब। मतलब आप लोग ये समझना है हमें क्या वैल्यू चाहिए, a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब चाहिए, ये जो निकाल चुके हो, प्लस a प्लस 1/a चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमें ये चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब वो जान के ऐसा दिया गया कोई वैल्यू दे दिया गया,
जब ऐसे दिया कोई नहीं कोई फॉर्मूला इस वाले में दिया होगा 3 + √3 है तो अलजेब्रिक फॉर्मूला जरूर यूज होगा। चलो देखो, और एक चीज आप लोग अभी लिखे भी थे, अगर a की वैल्यू 3 + 2 √2 है तो 1/a की वैल्यू क्या होगी? तो अगर ये 3 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर कितना 8, तो डेफिनेट इसकी वैल्यू क्या होगी? रेशनलाइज करोगे तो 3 - 2 √2 होगा। अगर ये आ गया a + 1/a कितना होगा भाई? ये पहले समझेंगे, जोड़ेंगे तो ये 3 3 जा 3 + 3 6 हो गया। इतना हमें समझ में आ गया है कि अगर a की वैल्यू ये दिया है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अंतर अगर 1 होगा तो 1/a, अगर a प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और a + 1/a की वैल्यू a - 1/a की वैल्यू दिस। हमें क्या लगाना भाई? a³ + b³ और a + 1/a, ये फाइंड करना है। अब कोई डाउट नहीं है भाई, डाउट नहीं तो क्या करोगे? हमें पता a + 1/x की वैल्यू 6 हुआ, इसकी वैल्यू तो 6 का क्यूब माइनस 3 × 6 ये दिस, और प्लस कितना हुआ? a + 1/a की वैल्यू 6, तो 306 का क्यूब कितना हुआ? 300 बोल दिए, 216 माइनस 6 × 18 + 6, यानी 316 माइनस कितना हुआ? -12 हो गया, यानी 12 का मतलब 4, 204 इज द करेक्ट आंसर। तो 204 इज द दिस। अगर अलजेब्रा पढ़े होगे तो बहुत आसान है, नहीं पढ़े होगे तो कंफ्यूजन तो भाई हो रहा होगा, हम उस पर बता रहे हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, फिर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, जिससे आप लोगों को ये कंफर्म होगा रेशनलाइज कैसे करते, वैल्यू क्या होगी। यहां भी देखो a बराबर, सब में अभी दे रहे हैं, एक दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहां पे a की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगा आप लोग बताओ? जैसे रेशनलाइज करेंगे तुरंत, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी √3 - √2 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो जाएगा? और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 5 - 2 √6। b क्या हो जाएगा? 5 + 2 √6। इतना पहले पता, a + b क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ab कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? देखो इसका अंतर 1 है तो इसलिए 1 हो जाएगा। एक चीज हमें पता है, दूसरा अपने आप पता हो गया, वो प्लस है तो प्लस वाला होगा, वो पहले माइनस वाला होगा। जो ये दिया है ना, ये जान के कुछ ना कुछ ऐसा दिया है कि इसी के फॉर्म में हम यूज करें। पहली चीज ये समझिएगा कि जैसे ये ना 3a का स्क्वायर 3b का स्क्वायर, अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 अगर कॉमन ले लें तो अगर हम 6ab कर दें, यहां बना दें तो 3 सब में कॉमन हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, एक फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो फॉर्मूला लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, 3a² + 3b², और देखिए यहां 5b है ना, हम 6 बनाने के लिए -ab जोड़ दें, +ab जोड़ दें, जो घटा दें तो -6ab कर दें, और उसके लिए हमने +ab कर दिया। क्यों? -5ab है तो हम इसमें -ab ऐड करें और +ab कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार -ab इसके साथ हो गया, +ab यहां हो गया। इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब क्यों कर रहे हैं? तो 3 कॉमन लेंगे, a² + b² माइनस, तो 2ab फॉर्मूला बन गया, और +ab जैसे वैसे, ये अंडर है ना, ध्यान समझिएगा, ये अंडर है। तो कितना आसान है, हमें कुछ करना नहीं भाई। देखो क्या नहीं करना है, यहां से अंडर में 3, ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, और +ab हो गया दिस, और सब अंडर में है। तो रख दो, वैल्यू ही तो रखना आप लोगों को, वैल्यू क्या रखना है? देखो यहां से अंडर में 3a - b की वैल्यू, अच्छा a + b नहीं, देखो ध्यान दीजिएगा, हमने a + b गलती से निकाल लिया। a - b का फॉर्मूला बन रहा है तो a - b निकाल लो, तो a - b a + b दोनों निकालोगे, माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का 4 √6 हो जाएगा। प्लस करते जुड़ जाता, हाँ ab की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ab 1 होगा। जब माइनस करेंगे भाई, ये माइनस ये कैंसिल होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा ये, तो 3a - b का होल स्क्वायर का मतलब 4 √6 का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस ab का मतलब 1, तो माइनस का होल स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 4 का कितना 16, 16 छक्का 96, 96 × 3 + 1 कितना हुआ, 96 × 1 + 1 इतना हुआ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 × 6 = 18, 3 और 27 = 28, और +1 यानी 289 ना, 289 अंडर में, इसका मतलब कितना 17 का है ना, 2 अंडर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 17 इज द करेक्ट ऑप्शन। अंडर में 289 आ गया, 17 का स्क्वायर 289 होता है। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा भाई। थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, इसको आप लोग होमवर्क के फॉर्म में लिखिए, वही सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। और नेक्स्ट सब में अभी हमने सिर्फ और सिर्फ रेशनलाइज करना सीखा है, और क्या
हमने जो है जो रूट में है स्क्वायर कैसे करोगे, रेशनल वाले नंबर को क्यूब कैसे करोगे ये बताया, और अंडर रूट कैसे निकालोगे, सिर्फ 2 ही टर्म्स की बात की है। अभी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सर्च एंड डिस्कस में बनते हैं। नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, हम अभी सबका बेसिक पहले डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उसके बाद इन्हीं सबका हम डिटेल में भी रिलेट करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर हम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों की मेजॉरिटी जिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी वो चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट समय हम लोग मिलते हैं।